हाय एवरीवन, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है कैसे हम लोग CAGR जितना मिलता है उससे भी ज़्यादा अचीव CAGR कैसे हम लोग अचीव कर सकता है। उसके लिए आज अब समझो आपको स्मॉल कैप में CAGR मिलता है 20%, ठीक है। 20 से 22%, 18%, 20%, 22%, 23% ऐसा मिलता है, ठीक है। वो SIP में मिलता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट भी से भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। SIP करके आपको कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट का जैसा ज़्यादा मिलेगा वो प्रोसेस आज दिखाएगा। मतलब CAGR समझो आपको 20% मिल रही है, उसको आप कैसे 23%, 24% CAGR अचीव कर सकते हो, उसके लिए आज वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा म्यूचुअल फंड का ऐप्स लॉगिन कर लिया। मैं जिसमें इन्वेस्ट करता हूँ वो है एंजल वन ऐप्स है, ठीक है। तो ऐप्स में आ गया। पहले म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। CAGR पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब CAGR क्या है? CAGR का मतलब एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ, ठीक है। कंपाउंडिंग ग्रोथ को बोलते हैं CAGR। हर साल में कितना एनुअल ग्रोथ आपको मिलता है वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर सर्च कर लेता हूँ HDFC मिड कैप फंड, ठीक है। तो और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। मैं ओनली एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं कोई शेयर बाई एंड सेल करने का रिकमेंड नहीं दे रही हूँ। मतलब कोई म्यूचुअल फंड बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, HDFC मिड कैप फंड पे आ गया। इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न आप चेक कीजिए तो 4.31% रिटर्न दिया। एक साल का अगर आप रिटर्न चेक करेगा तो 10.78% रिटर्न दिया। इसको अगर 5 ईयर करेगा तो देखिए 21% करके CAGR मिला। ये एनुअल रिटर्न इन 5 ईयर, मतलब हर एनुअल आपको 21% करके CAGR मिला। हर एनुअल मतलब आपको हर साल 21% करके CAGR मिला, ठीक है। तो इसको ही बोलता हूँ, इसको आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया अगर होता तो आपको 21% से कम मिलता था। 21% भी मिलता, कभी भी मिलता था, 21% से कम भी मिलता था। क्योंकि SIP में आपका कोई फिक्स नहीं रहता है। मार्केट किधर भी जा सकता है, मार्केट किधर भी रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट चालू रहता है। तो इसके लिए मैं जो आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ, तो वो ट्रिक आप लोग फॉलो करके आपका जो एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ, एनुअल जो CAGR है, इसको आप बढ़ा सकते हो। इसको 25% भी अचीव कर सकते हो। वही प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो देखिए, इधर मार्केट 2024 साल में कितना था? 213, ठीक है। फिर इसके बाद 2025 साल में कितना आया? 183। समझो आपको इधर आपका 10,000 करके इन्वेस्टमेंट चालू है, ठीक है। फिर इधर जब मार्केट इतना गिरा, ठीक है, 183.5 पे जब आया, तब इधर आप लमसम इन्वेस्ट अगर किया अगर होता, समझो 50,000, 1 लाख, 30,000 जितना आपको मिलता था, वो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट किया अगर होता तो आपका एनुअल CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ 21% से बढ़ के 23-24% हो जाता, 25% भी हो जाता। इधर आप जितना ज़्यादा फंड डाला अगर होता तो वो CAGR आपको ज़्यादा मिलता था। तो ऑल में अगर चेक करेगा तो देखिए 2000 साल में जब 2020 मतलब 2020, ठीक है, 2020 में जब कोरोना हुआ था उससे पहले 57 रेट था, ठीक है, NAV का। मतलब वो HDFC मिड कैप NAV का मतलब HDFC मिड कैप NAV का रेट था 57 था। फिर देखिए इधर गिर के कितना पे आया? 45 पे, ठीक है, 45 पे आ गया था। तो कितना गिरा था? तो तभी आप इन्वेस्टमेंट अगर 50,000, 1 लाख किया अगर होता तो ये भी आपको रिटर्न बढ़ जाता। जितना टाइम मार्केट इधर टॉप से गिरा वही टाइम आप अगर 50,000, 1 लाख करके अगर इन्वेस्टमेंट किया अगर होता तो आपको एनुअल जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है ये आपको बढ़ जाता। ये आपको 20% से बढ़ के 23%, 24% हो जाता। यही एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ बढ़ाने का प्रोसेस है, ठीक है। समझो इधर 24 में कितना था? इधर 2024 में
था 210 रुपये के आसपास, फिर इधर गिर के 185 में आया। फिर इधर देखिए, इधर 2016 पे 37 रुपया था, फिर इधर गिर के 33 हो गया। मतलब साल में मार्केट 1-2 बार गिरता ही है, जब भी गिरता है तभी 50,000 1 लाख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट किया अगर होता तो आपको ये CAGR बढ़ जाता। वो लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ उसको मैं एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो चलिए इधर देखिए, SIP में क्लिक किया, वो फंड को क्लिक किया, SIP पे आ गया। ठीक है, इधर देखिए 1 टाइम है, 1 टाइम में जाना पड़ेगा आपको। जब मार्केट गिरेगा तब अगर आप लमसम करना चाहता हो तो आपको 1 टाइम जाना पड़ेगा। 1 टाइम में देखिए इधर आप समझो अमाउंट डाल दिया 10,000 1 लाख, जितना आप दवा डालना चाहते हो 1 लाख अगर आप डालना चाहते हो तो पे कर देगा, तो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, फिर आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, और SIP का वही थ्रू है, SIP का वही सिस्टम है। SIP आपका अगर 10,000 अमाउंट डाल दिया, इधर डेट सिलेक्ट कर दिया और इधर स्टार्ट SIP कर देगा तो चालू हो जाएगा, पे हो जाएगा। तो CAGR बढ़ाने का यही प्रोसेस था। आपको CAGR जितना आप बढ़ा सकते हो आपको उतना रिटर्न मिलेगा। एक बार मैं आपको CAGR कैलकुलेटर, रिटर्न कैलकुलेटर पे जाके आपको दिखा देता हूँ। आपको 20% CAGR में कितना रिटर्न मिलेगा और 25% CAGR में कितना रिटर्न मिलेगा 10,000 SIP में। ठीक है, 10,000 SIP तो आपको चालू है, फिर वो लमसम जो अमाउंट है वो मैं नहीं पकड़ेगा। वो नहीं भी पकड़ के आपको अगर CAGR ज़्यादा अगर मिला अगर होता तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है वो एक बार मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं क्रोम लॉगिन कर लेता हूँ। इधर CAGR कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा। देखिए इधर SIP कैलकुलेटर पे आ गया। ठीक है, तो इधर अमाउंट डालना पड़ेगा। इधर समझो आपका 10,000 करके SIP है और कितना परसेंट इंटरेस्ट, समझो 20% आपको नॉर्मल SIP में 20% मिला अगर होता, और कितना साल के लिए 20 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपको कितना बन जाता, देखिए 3 करोड़ बन जाता। ठीक है, 10,000 करके SIP 20 ईयर आप इन्वेस्ट किया अगर होता, 20% आपको मिला अगर होता तो आपका 3 करोड़ बन जाता। तो रिटर्न आपको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो वो पैसा बनाने के लिए आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। फिर और भी एक बात, स्मॉल कैप से जाने से पहले आपको एज देखना पड़ेगा। एज बोले तो एज का बात क्यों बोल रही हूँ, समझो आपका जो आप इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में अगर आप करेगा तो आपको वो फंड को 15 से 20 साल होल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मत जाओ। मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए 15 से 20 साल। ठीक है, और लार्ज कैप में रिटर्न भी कम है, लार्ज कैप में 10 साल 5 साल के लिए ठीक है। तो देखिए इधर अगर 25 साल अगर किया अगर होता, 25 साल नहीं 25% अगर आपको रिटर्न मिला अगर होता तो देखिए यही आपका 7 करोड़ का आसपास बन जाता। तो देखिए ओनली 5% रिटर्न आपको ज़्यादा अगर मिला होता तो ये फंड आपका डबल हो जाता। तो इसके लिए बोलता हूँ जब मार्केट ज़्यादा गिरता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब मार्केट चढ़ता है तब कुछ नहीं करना है। यही इन्वेस्टमेंट का बेस्ट प्रोसेस है और इसी में ही पैसा बनता है। तो चलिए वीडियो इतना ही था। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए स्क्रीन ऑफ कर दिया। तो वीडियो इतना ही था आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए। और सबको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, तो तभी हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो इतना के लिए ही था, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।